हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया के कंसर्न के बारे में। आपको मालूम होगा जब से इंडिया और यूएस की डील हुई है तब से लेकर अभी तक आपने देखा होगा कि जो रसिया है या रसिया के जो मतलब विदेश मंत्री हों अलग अलग तरीके से इस टाइप के बयान दे रहे हैं कि वो भारत को रसिया और भारत की दोस्ती याद दिला रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यूएस और मतलब इंडिया के बीच जो डील हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो रसिया का से जो क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है इंडिया, उसको डाइवर्सिफाई करके वेनेजुएला से परचेस करेगा। और अगर हम उसके एवज में जब इंडिया का भी वक्तव्य देखते हैं तो उसे हमें ये समझ में आता है कि जो मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने ये कहा है कि जो हम अपना जो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो ये दोनों ही बयान एक प्रकार से रसिया के लिए कंसर्न का विषय हो जाते हैं। सबसे बड़े कंसर्न का विषय ये भी हो जाते हैं कि रसिया यूक्रेन के साथ अभी उलझा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं और रसिया का कंसर्न होना बनता भी है। लेकिन इसी बीच में भारत ने न केवल रसिया के लिए एक प्रकार से मैसेज दिया है, यूएसए के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि यूएसए कई प्रकार की जो डील होने के बाद इंफॉर्मेशन फैला रहा था उसमें भारत ने क्लेरिफाई कर दिया है कि कौन से ट्रेड मतलब कौन से प्रोडक्ट को उस ट्रेड में शामिल किया गया है, कौन से प्रोडक्ट को उस ट्रेड में शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई। लेकिन भारत ने एक और मैसेज दिया है यूएसए को। उसमें 114 के करीब जो राफेल विमान है वो फ्रांस से परचेस करने का जो मन बनाया है, उससे डायरेक्ट मैसेज यूएसए को जाता है कि जो यूएसए पहले कह रहा था कि हम इतने आप विमान खरीदोगे या इतने विमान खरीदेंगे और यूएस से भारत ये खरीदेगा, उन सारी चीजों को एक प्रकार से धराशायी कर दिया भारत ने। और ना भारत ने रसिया का सुखोई 57 और ना भारत ने अमेरिका का F-35 विमान खरीदा। भारत ने विमान खरीदा फ्रांस से जाके, जिसमें यूरोपियन और भारत के बीच जो डील हुई थी उससे। तो ये क्लियर कट मैसेज चला जाता है कि भाई हम अपने हितों को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, ना कि लोगों दूसरों की बातों को सोचकर। और ये भारत की एक पोजीशन है, बहुत ही एक प्रकार से सुदृढ़ और एक स्ट्रिक्ट पोजीशन दिखाता है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत एक सॉवरेन और अपना एक जो निर्णय लेने के लिए है वो एक स्वतंत्र है। साथ ही साथ ये भी आप देखो कि जो सेंटर पॉइंट है भारत वो बनता जा रहा है, जहाँ पूरे ग्लोबल ऑर्डर में पूरे ग्लोबल इकोनॉमी धराशायी हो रही है। और उसी कारण जो भारत है, भारत का जो मार्केट है इतना बड़ा मार्केट, उस मार्केट की तरफ सारे देश अभी देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि भारत के मार्केट से हम अगर जुड़ जाते हैं, भारत के साथ ट्रेड डील कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। और यही काम हो सकता है रसिया भी करेगा। और रसिया ये जो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है भारत डाउन करेगा, उसको ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं देगा, या उसके कारण जो भारत और रसिया के रिलेशन है उस पर भी ज्यादा गौर नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, भारत रसिया के रिलेशन खराब तो नहीं होने वाले, लेकिन अभी हाल ही में हुए घटनाक्रम से थोड़े से आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं डाउन जरूर होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।